Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So guys, in the last lecture we have studied the register reference instruction and input output instruction. Okay, so our next topic is instruction cycle. So guys, what is instruction cycle? A program consists of the memory unit of the computer includes a series of instructions. ठीक है, एक प्रोग्राम हमारा किस में डिसाइड करता है, मेमोरी यूनिट में डिसाइड करता है, और वो प्रोग्राम क्या कंसिस्ट करता है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस प्रोग्राम्स के अंदर। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन कौन से फेजेस से वो गुजरती हैं, दैट विल बी आवर इंस्ट्रक्शन साइकिल। द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द कंप्यूटर बाय गोइंग थ्रू अ साइकिल फॉर ईच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है कंप्यूटर पे, सिस्टम पे, बाय गोइंग थ्रू अ साइकिल फॉर ईच इंस्ट्रक्शन। हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए वो साइकिल कंप्लीट करके। ओके, इन अ बेसिक कंप्यूटर ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेज। ठीक है, तो बेसिक फेजेस क्या होते हैं इस इंस्ट्रक्शन साइकिल में? बेसिक हमारे पास 4 फेज होते हैं। फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करता है मेमोरी से। ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, फिर उसके अफेक्टिव एड्रेस को रीड करता है मेमोरी से, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, और यहाँ हमारी प्रोसेस फिनिश हो जाती है। ओके, तो ये हम डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। Fetch up the instruction, decode the instruction, read address from the memory and execute the instruction। ठीक है, तो अब ये सब होता कैसे है? ठीक है, तो इसका एक डायग्राम है जो आगे मैं करवाऊंगी। वो सबसे ज्यादा नेसेसरी है कि आप वो एग्जाम में जरूर बना के आए। ठीक है, और उसका मीन्स वो बना दें और उसके साथ थोड़ी बहुत जो भी उसमें है थ्योरी लिख दें। ठीक है, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे, बट वो वाला डायग्राम मत भूलें। ठीक है, और मैं आपको पूरे से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी वो। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फैच साइकिल, अब हमने कहा था कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहला फेज जो है वो क्या है? फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। तो इस फैच साइकिल में बेसिकली होता क्या है गाइस? द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट इज इन द प्रोग्राम काउंटर। कि जो भी इंस्ट्रक्शन हमने नेक्स्ट एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस कहाँ पे रिसाइड किया हुआ है? उसका एड्रेस है प्रोग्राम काउंटर के अंदर। ठीक है, तो उस एड्रेस को हम क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या है हमारा? द एड्रेस इन द प्रोग्राम काउंटर इज ट्रांसफर टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR। ठीक है, तो हमने ये कहा। तो सेम ये डायग्राम आ जाता है गाइस हमारे पास, जो मैं कह रही थी कि बहुत नेसेसरी है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंशियल काउंटर जो होता है वो उस टाइम पे क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो फिर हम क्या कह रहे हैं? हमने फैच साइकिल में क्या बोला कि the address of the next instruction to execute is in the program counter। जो भी हमने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, अभी तक हमारे पास कोई एड्रेस नहीं था तो सिक्वेंशियल काउंटर क्या था? 0 था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस क्या है? प्रोग्राम काउंटर में है। और हमने सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है गाइस? द एड्रेस इन द प्रोग्राम काउंटर इज ट्रांसफर टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, उस एड्रेस को कहाँ पे ट्रांसफर करना है? रजिस्टर में MAR में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो PC टू AR में हमने, या फिर MAR लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया। तो T0 पे हमारा ये काम हो रहा है एट टाइम T0 पे। ठीक है, और उसको हमने डिफाइन भी कर दिया कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या है? अब फेच साइकिल के अंदर द एड्रेस इन MAR is put on the एड्रेस बस पे पुट कर देंगे उसको। Now a read order is provided by the control unit on the control bus। एक रीड ऑर्डर प्रोवाइड किया जाता है ताकि किस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन को रीड किया जा सके। एंड जो उसका रिजल्ट होता है वो कहाँ पे अपीयर होता है? डेटा बस पे अपीयर होता है। फिर उस रिजल्ट को कॉपी कर लिया जाता है कहाँ पे? मेमोरी बफर रजिस्टर में, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? MBR। ठीक है, तो उस रिजल्ट को कहाँ पे कॉपी किया जा रहा है? मेमोरी बफर रजिस्टर में कॉपी किया जा रहा है, और उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? MBR। ओके, प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये दोनों काम जो है वो
क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। कौन से दोनों काम, कि जो एड्रेस है MAR में उसको कहाँ पुट करेंगे, एड्रेस बस में पुट करेंगे, एक काम ये। और दूसरा प्रोग्राम काउंटर जो है साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहा है बाय 1, ठीक है। तो ये दोनों काम हो रहे हैं सेम वे में। देखो MAR जो एड्रेस था उसको कहाँ पुट कर दिया, IR में डाल दिया, एड्रेस बस के ऊपर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, PC को इंक्रीमेंट कर दिया 1 पे, ओके। तो PC को इंक्रीमेंट करने के बाद 1 पे हमारा थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप रीड करें, the content of the MBR is moved to the instruction register, ठीक है। कंटेंट जो है MBR का उसको कहाँ मूव कर देंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मूव कर देंगे, ओके। तो ये जो थे वो 3 स्टेप हमारे हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, ये फैच साइकिल के अंदर हो रहे हैं। जो MBR का कंटेंट था वो मूव कर दिया जाता है उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। यहाँ से AR से BR में करा था हमने, यहाँ पे कंप्लीट नहीं डिस्क्राइब किया गया, ठीक है, डायग्राम में इतना ही है। बट अगर कंप्लीट पढ़ना है तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है, जो जो यहाँ पे होता है T1 पे क्या हो रहा है, T2 पे ये। बट ये फेज किसके हैं, सिर्फ फैच साइकिल के हैं, ओके गाइस। आगे हम देखना चाहें तो सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ा हमने पहले कि क्या होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, एक प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। प्रोग्राम होता है वहां पे रिसाइड होता है, मेमोरी यूनिट में रिसाइड होता है, और वो क्या कंसिस्ट करता है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो उस इंस्ट्रक्शंस को हमें जब एग्जीक्यूट करना होता है तो वो गुजरती है, तो वो क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल है। तो उसमें 4 फेज आ जाते हैं हमारे पास, fetch instruction from memory, decode instruction from memory, read effective address from memory और execute instruction, ठीक है। ये 4 फेज आ गए, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट फेज था क्या था, fetch instruction from memory। तो fetch instruction from memory को यहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है, ठीक है, आप पढ़ ले यहाँ से। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार फटाफट से। The address of the next instruction to execute is in the program counter at the beginning of the fetch cycle। जिस भी इंस्ट्रक्शन को हमने एग्जीक्यूट करना होता है उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, the address of the next instruction means अब जो कर ली उसके बाद जो सी भी को भी एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ये वाली खत्म हो चुकी, उसके बाद जो भी हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस हमारे को कहाँ मिलेगा, प्रोग्राम काउंटर के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है हमारा, द एड्रेस इन द प्रोग्राम काउंटर इज ट्रांसफर टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो उस एड्रेस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और फिर सेकेंड स्टेप क्या है, फिर उस एड्रेस को कहाँ पुट कर दिया जाएगा, एड्रेस बस के ऊपर पुट कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर कॉपी कर दिया जाएगा, रिजल्ट जो आएगा कर दिया जाएगा, को कॉपी कर दिया जाएगा मेमोरी बफर रजिस्टर में। और साथ ही साथ पीसी जो है, पीसी काउंटर, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा बाय 1। ये दोनों काम जो है साइमल्टेनियसली होंगे। फिर जो भी कंटेंट हमारा MBR में होगा, मेमोरी बफर रजिस्टर में, उस कंटेंट को कहाँ मूव कर दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये काम हो रहा है फैच साइकिल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था वो किस में था, पीसी में। तो पीसी से कहाँ ट्रांसफर करा, MAR के अंदर ट्रांसफर करा, ठीक है। फिर MAR ने क्या करा, एड्रेस जो था उसको कहाँ पुट कर दिया, एड्रेस बस पे पुट कर दिया। और फिर उसके रिजल्ट को कहाँ कॉपी करवा दिया, MBR में कॉपी करवा दिया। तो T2 पे ये हुआ, और साथ में ही क्या हुआ, पीसी को इंक्रीमेंट करवा दिया 1। और थर्ड स्टेप में हमारा क्या आ रहा है, द कंटेंट ऑफ द MBR इज मूव टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR। MBR का कंटेंट कहाँ जा रहा है, IR में जा रहा है। तो ये है हमारी फैच साइकिल, इसको मैंने डिटेल में डिस्क्राइब करा, ठीक है। आगे हम जो डायग्राम देखने वाले हैं वो मेन डायग्राम है इंस्ट्रक्शन साइकिल का, गाइस उसको स्किप मत करना, ठीक है। तो मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ इस डायग्राम को। देखो स्टार्ट, जब भी अभी हमारे पास किसी भी इंस्ट्रक्शन का कोई भी एड्रेस नहीं है, एड्रेस कहाँ होता है, प्रोग्राम काउंटर में होता है। तो अभी कोई हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास सिक्वेंशियल काउंटर क्या है, 0 है, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम आए तो हमारे पास क्या है, पीसी है, पीसी के अंदर हमारा एड्रेस स्टोर है, उस एड्रेस को हम कहाँ डाल रहे हैं, AR में डाल रहे हैं, ठीक है। तो T0 पे हमारा एक काम हुआ कि हम पीसी वाले एड्रेस को कहाँ डाल रहे हैं, AR में डाल रहे हैं,
तो फिर उसके बाद MAR वाले जहाँ पे एड्रेस है उसको कहाँ डाल रहे हैं, एड्रेस बस में डाल रहे हैं, फिर MBR में डाल रहे हैं, और फिर लास्ट में उस एड्रेस को कहाँ डाल रहे थे हम, IR में डाल रहे थे। तो वहां पे मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब करा था फैच साइकिल में आपको, बट यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है MAR से वो डाटा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, IR में हो रहा है। और साथ ही साथ एक काम और हो रहा है कि PC जो है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमारी स्टोर है, एड्रेस इंस्ट्रक्शन का स्टोर है, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट कर दिया जा रहा है बाय 1, ठीक है। तो T1 पे ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। अब T2 पे क्या हो रहा है, डिकोड ऑपरेशन कोड इन IR। यहाँ पे हमारी सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है जो कि क्या है, डिकोडिंग, ठीक है। डिकोडिंग का हमारा सेकेंड फेज है ना, यहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है, डिकोड ऑपरेशन कोड इन IR, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जो मीन्स एक टेबल या डायग्राम ही कह सकते हैं, वो आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने नीचे ड्रॉ कर रखा है, ये देखो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यही होता है ना। इसमें क्या होता है, एड्रेस जो होता है वो 0 से 11 बिट पे होता है, 12 to 14 पे होता है हमारा ऑप कोड, और 14 to 15 पे होता है 01। तो इन सब को क्या किया जा रहा है, डिकोड किया जा रहा है। तो यही चीज वहां पे लिखी है डिकोड वाले सेक्शन में कि डिकोड ऑपरेशन कोड इन IR 12 to 14, ठीक है, फिर 0 to 11 IR और IR 15, ठीक है। तो इनको क्या डिकोड किया जा रहा है, और फिर डिकोड करने के बाद ये वाला डाटा कहाँ जा रहा है, IR 15 वाला I में जा रहा है, IR 0 to 11 वाला AR में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये काम हो रहा है डिकोड वाला T2 में। अब आया नेक्स्ट हमने D7 लिखा है। अब D7 यहाँ पे क्यों लिखा है गाइस, बिकॉज यहाँ पे आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के डायग्राम में, ठीक है, क्या होता है, एड्रेस ऑप कोड, और यहाँ पे क्या 0 या 1 वो डिपेंड करता है कि इनडायरेक्ट एड्रेस है या डायरेक्ट एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग 0 होता है या फिर 1 होता है। तो जो ऑपरेशनल कोड होता है उसमें हम वैल्यूज देते हैं 0000001, ठीक है, ऐसे करके हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और लास्ट वाली जो होती है वो होती है 111। तो ये जो टोटल वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे 111 आता है ना, उसकी वैल्यू हम ऑलमोस्ट ओवरऑल 1 लेते हैं, बाकी जिसमें एक बार भी अगर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 7 है, तो हमने वहां पे D7 लिया है, ठीक है। और इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, या फिर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे D7 है, तो फिर इज इक्वल टू 1 में क्या हो सकती है, या तो रजिस्टर रेफरेंस हो सकती है या फिर IO हो सकती है, मीन्स इनपुट आउटपुट। इक्वल टू 0 में क्या हो सकती है, या तो मेमोरी रेफरेंस हो सकती है, ठीक है। तो ये वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे आए, अगर 0 है तो क्या होगी, वो मेमोरी रेफरेंस हो जाएगी, अगर 1 है तो रजिस्टर भी हो सकती है या इनपुट आउटपुट हो सकती है। फिर उसके बाद क्या है, नीचे आए तो I, अगर हम रजिस्टर और मीन्स अगर D7 क्या है, 1 है, तो क्या होगी, रजिस्टर या फिर IO होगी, ठीक है। उसके आगे हम आएंगे तो फिर क्या है, I है, I डायरेक्ट भी हो सकती है और वो भी इनडायरेक्ट भी हो सकती है, तो या तो वो 1 होगी या 0 होगी। अगर 0 होगी तो वो कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और साथ ही सिक्वेंशियल काउंटर को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अगर वो 1 है तो T3 पे वो क्या करेगा, कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, 1 है तो इनपुट आउटपुट करेगा और सिक्वेंशियल काउंटर को 0 कर देगा, ठीक है। बट अगर वो ऊपर ही 1 नहीं है, तो अगर वो ऊपर ही 0 है तो वो कहाँ जाएगा, मेमोरी रेफरेंस में जाएगा। मेमोरी रेफरेंस में जाएगा तो फिर उसके बाद फिर से वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, 0 है या 1, वो चूज करेंगे, ठीक है। अगर वो 0 है तो कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी और सिक्वेंशियल काउंटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अगर वो इनडायरेक्ट है तो वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जो पहले मेमोरी यूनिट में एड्रेस रजिस्टर में डाटा स्टोर है उसको इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करवाएगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और सिक्वेंशियल काउंटर को 0 पे कर देगा। तो ये वाला काम किस पे हुआ, T4 पे हुआ, ठीक है। तो अब इसमें जो भी स्टेप्स थे, अगर आपको सिंपली रिमाइंड करना हो तो मैंने नीचे लिख रखे हैं, ठीक है।
तो आप एक डायग्राम इसको देख लो एक बार। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, बट अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो इसको रिमाइंड रखने के लिए हम ये स्टेप्स याद रख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारे को फटाफट से याद हो जाएगा कि क्या क्या थे, क्या क्या स्टेप्स थे। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा था, सिक्वेंशियल काउंटर को 0 पे कर रहे थे। स्टेप 2 में t0 टाइम t 0 पे, pc में जो का एड्रेस, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, AR में कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप 3 में क्या हो रहा था, t1 टाइम पे MAR का डाटा हम IR में ट्रांसफर कर रहे थे, साथ में ही PC जो था वो इंक्रीमेंट। स्टेप 4 में क्या हुआ, डिकोड किया गया ऑप कोड को, IR वाले को 12 to 15, IR 0 to 11 और फिर उसको AR में ट्रांसफर किया गया, IR 15 फीट को किया गया, फिर उसको I में ट्रांसफर किया गया, ठीक है। तो इन सबको क्या किया, फोर्थ स्टेप में डिकोडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये डिकोडिंग वाली साइकिल है, स्टेप 4 वाली। फिर स्टेप 5 में क्या किया गया, T3 आ गया। T3 में हमने क्या करा था, डिसीजन लिए थे कि या तो वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगी, या इनपुट आउटपुट होगी, या फिर रजिस्टर होगी, ठीक है। तो वो हम किससे डिटरमाइन कर रहे थे, किसकी वैल्यू से, D7 की वैल्यू से डिटरमाइन कर रहे थे। फिर स्टेप 6 में क्या हुआ कि स्टेप 6 में कब आएगा, T3 टाइमिंग में क्या हो रहा था, ये तीनों जो है एग्जीक्यूट हो रही थी, बट कब, जब ये डायरेक्ट एग्जीक्यूशन था तो। बट अगर एग्जीक्यूशन इनडायरेक्ट था तो ही वो T4 में आ रहा था, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट कर रहा था D7 वाली वैल्यूज को। तो ये सब हो रहा था। और ये देखो, अब आपको T3 और T4 में अगर डाउट है तो मैं बता दूं यहाँ पे। देखो ये वाला काम, ये सब T3 में हो रहे थे, बट अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट आया ना मेमोरी रेफरेंस में, तो ये आ रहा था T4 में और एग्जीक्यूट क्या कर रहा था, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और सिक्वेंशियल काउंटर को 0 पे कर रहा था, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना उसको क्लियर हो जाएगा आपको। बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, I will reply your comments, and subscribe the channel, like the video, share it with your friends. And if you want any other video on any other topic or any other subjects or MCQs, anything what you want, ask me in the comment section. I will make it for you. Thank you guys. Subscribe the channel, please like the video and share it with your friends. Thank you all.